एक प्रदीप लोहारू करके कोई ऑफिसर बैठे हैं। आप ही आपको बैठने का राइट है। आपने क्या किया पता है? मैं आपका सुझाव तब दूंगा डीएसपी साहब जब इसके खिलाफ एफआईआर हो जाओ। 1 करोड़ 4 लाख रुपए लेके और फिर 90 लाख लौटाओ। आप शर्म नहीं आती आपको? कोटा के झालावाड़ रोड स्थित एक होटल में फसल वर्ष 2026-27 की अफीम खेती लाइसेंस नीति के निर्धारण के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की सलाहकार समिति की बैठक में उस समय माहौल गर्म हो गया जब चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने इंस्पेक्टर और प्रतापगढ़ के किसान से 1.4 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। भरी बैठक में जोशी ने कहा कि प्रदीप कौन है, तुमने किसान से 1 करोड़ लिए, मामला खुलने पर 90 लाख वापस भी कर दिए, तुम्हें इस बैठक में बैठने का अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। इस पर सांसद ने कहा कि तुम नार्को टेस्ट करवा लो। इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके लिए मैं तैयार हूं। इससे बैठक में बैठे अधिकारी सन्न रह गए। नार्कोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल ने कहा कि वे मामले की जांच करवाएंगे। इसके बाद जोशी ने संबोधन दिया। बैठक में 34 जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, लेकिन एक सांसद और 2 विधायक ही पहुंचे। सांसद सीपी जोशी ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अधिकारी को बैठक से बाहर जाने के निर्देश दे दिए। किसानों के प्रतिनिधियों ने इस कदम का तालियां बजाकर स्वागत किया। बैठक में अफीम नीति में सुधार, किसानों को राहत और वर्षों से लंबित मांगों को लेकर खुलकर चर्चा हुई। आयोजित इस बैठक में नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल, सांसद सीपी जोशी, डग विधायक कालूराम मेघवाल, झालावाड़ विधायक गोविंद प्रसाद सहित नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और राजस्थान मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे अफीम किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में अफीम किसान संघ राजस्थान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गेश जोशी ने किसानों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने दैनिक अफीम तौल दर्ज कराने की प्रक्रिया समाप्त कर केवल चीर शुरू होने और समाप्त होने की तिथि दर्ज करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही दैनिक रजिस्टर संधारण की अनिवार्यता खत्म करने और किसानों को अनावश्यक प्रक्रिया से राहत देने की मांग उठाई। बैठक के दौरान सांसद सीपी जोशी ने नारकोटिक्स विभाग और अधिकारियों से कहा कि डोडा चूरा और अफीम से जुड़े मामलों में कई बार निर्दोष किसानों को जांच के नाम पर परेशान किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अफीम सूखने के दौरान पानी की मात्रा को लेकर किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। बैठक के दौरान नीमच के जिला अफीम अधिकारी प्रदीप लोहार का मुद्दा भी उठा। किसानों की ओर से लगाए गए कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर सांसद सीपी जोशी ने अधिकारी से जवाब मांगा। चर्चा के दौरान माहौल गर्मा गया और सांसद ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप हो उसकी मौजूदगी में किसानों के सुझाव पर निष्पक्ष चर्चा संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारी को बैठक से बाहर जाने के निर्देश दिए। इस घटनाक्रम के बाद बैठक में मौजूद किसानों ने तालियां बजाकर सांसद का स्वागत किया। अफीम किसान संघ के अध्यक्ष दुर्गेश जोशी ने किसानों के पक्ष में खड़े होने पर सांसद का आभार जताया। वहीं नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बैठक में किसानों ने 3.0 मार्फिन पर पट्टे जारी करने, समान आरी के आधार पर लाइसेंस देने, 2 भूखंडों में बुआई की अनुमति और वर्ष 1990 से विभिन्न कारणों से कटे या रोके गए पट्टों को पुनः जारी करने की मांग रखी। किसानों का कहना था कि अधिक से अधिक किसानों को लाइसेंस मिलना चाहिए। अफीम किसान विकास समिति और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अफीम का मूल्य बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। वक्ताओं ने कहा कि 1995 के बाद अफीम के मूल्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, जबकि लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप उचित मूल्य देने की मांग की है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर वर्ष सुझाव समिति की बैठक तो आयोजित की जाती है, लेकिन अधिकांश सुझावों को समिति में शामिल नहीं किया जाता है। उन्होंने मांग की है कि इस बार किसानों द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेकर अफीम नीति 2026-27 में शामिल किया जाए। बैठक में अफीम किसान विकास समिति के अध्यक्ष ओकार लाल, भारतीय किसान संघ के रामलाल जाट, विजय लाल मेनारिया, भगवती लाल, चुन्नी लाल, मुकेश राजमल, दुर्गेश अहीर, सोहन लाल मेनारिया सहित कई किसान प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। एक प्रदीप लोहारू करके कोई ऑफिसर बैठे हैं। आप ही आपको बैठने का राइट है। आपने क्या किया पता है? मैं आपका सुझाव तब दूंगा डीएसपी साहब जब इसके खिलाफ एफआईआर हो जाओ। 1 करोड़ 4 लाख रुपए लेके और फिर 90 लाख लौटाओ। आप
शर्म नहीं आती आपको? मैं कहता हूँ इनके खिलाफ ये भी, इनका भी नार्को टेस्ट और हमारा भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो टीम ईमानदारी के साथ काम नहीं करे? आप जाइए इस बैठक में। इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, मैं इतने दिन एफआईआर हुई क्यों नहीं? कह रहा हूँ गलत रुक है। जाओ भैया, अभी रुक जाओ। सही है सर, और इतने दिन हो जानी चाहिए थी इनके खिलाफ एफआईआर। मैं कह रहा हूँ सही है गलत है? एफआईआर तो हुई थी, कंप्लेन की थी सर, कंप्लेन हुई थी। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? गलत है। कौन है जिम्मेदार उसका? मैं डाइवर्जन के किसी भी तस्करी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसान को ऐसा शोषण हो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसको आत्महत्या करनी पड़ती, इतने लोगों से उन्होंने पैसा लाकर लिया है। आप प्लीज बात बैठिए। मैंने कोई पैसा नहीं दिया था, मैंने कोई पैसा नहीं दिया था। हम पूरी टीम के साथ गए थे सर, पूरे। आप अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार है? लेकिन बात बैठिए। एक रूट में कोई नीला स्कूटी आती है और 3 किलोमीटर दूर खेत के आप कुछ खुद ही सामान डाल के और उससे निकाल के उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करते रहो।